दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा नाम मंजीत है और मैं दिशा छात्र संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग यहाँ 2016 से काम कर रहे हैं। तो हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो निःशुल्क और एक समान होनी चाहिए, और जो शिक्षा का अधिकार है वो हमारे मूलभूत अधिकार में शामिल होना चाहिए। शिक्षा के मामले में ये मानना है कि चाहे कोई राष्ट्रपति का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो, सबको एक समान शिक्षा मिले और सबको निःशुल्क शिक्षा मिले। लेकिन आज के टाइम में हम ये देख रहे हैं कि हो इसका उल्टा रहा है। सरकारें लगातार शिक्षा को बिकाऊ माल में तब्दील कर रही हैं। जिसके जेब में पैसा होता है उसको शिक्षा मिल जाती है, लेकिन जो गरीब तबके से जो छात्र आता है वो लगातार शिक्षा से बाहर किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी लागू हुई है, इसमें भी सारे के सारे वही प्रावधान हैं। शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सों को SFS के तहत लेके आ जाएगा, यानी कि सेल्फ फाइनेंस किया जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत ही UGC की जगह हैफा बना दिया गया है, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी। पहले UGC ग्रांट देती थी किसी भी यूनिवर्सिटी को, अब UGC लोन दे रही है। तो लोन देने से क्या होगा, फीसें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और जो आम आबादी होगी वो इससे बाहर हो जाएगी। और इसके पीछे ना सरकारों को एक बड़ी चाल काम कर रही है। वो जानती है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज होते हैं यही ज्ञान का एकमात्र स्रोत होते हैं जहाँ पे आदमी चीज़ों को सही तरीके से जानता है। ये चाहते हैं कि देश की जो बड़ी आबादी है वो शिक्षा से महरूम हो जाए, सवाल करना ना सीखे, आंख मूंद के जो देश में धर्म और जात के नाम पे आग लगा रखी है उसमें बस इनकी वोट की जो राजनीति हो रही है वो फलती फूलती रहे। तो हम इसी के अगेंस्ट काम करते हैं और हम लंबे टाइम से स्टूडेंट के बीच में भी क्लास टू क्लास कैंपेन चलाते हैं। और हमने एक कैंपेन भी लिया था 2017 और 18 में। हम दिल्ली गए थे इसी मांग को लेके कि शिक्षा वो निःशुल्क होनी चाहिए और उसको हम फंडामेंटल राइट में सर्कल शामिल करेंगे। धन्यवाद भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। हाँ तो मतलब आप जो ये लोग मतलब जो ये आप कैंपेन कर रहे हो, इसका मेन उद्देश्य क्या है आप लोगों का? सर परसों ना 23 मार्च है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस है 91वां, और हम दिशा छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं। हमारा संगठन किसी चुनावबाज पार्टी और किसी NGO से नहीं, हमारा कोई भी लेना देना है। हम भगत सिंह की क्रांतिकारी विरासत को मानते हैं और हमें लगता है कि भगत सिंह और उनके साथी अपने टाइम में जिस तरह से उस दौर की समस्याओं के खिलाफ खड़े हुए, ब्रिटिशर्स की जो उनका राज था उसके खिलाफ वो लड़े, गुलामी के खिलाफ लड़े। तो आज भी हमें लगता है कि आज जो हमारे सामने समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या है, चाहे वो भूखमरी की समस्या है, चाहे गरीबी की समस्या है, चाहे शिक्षा को लगातार बेचा जा रहा है, ये समस्या हमारे सामने है, हेल्थ सिस्टम है उसको लगातार प्राइवेट किया जा रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। इन तमाम समस्याओं के खिलाफ हमें एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। हमें लगता है कि यही हमारे शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि हो सकती है। हमें लगता है कि जो 8-8 घंटे हम लाइब्रेरी में बैठ के रट्टाफिकेशन करते हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। समाज को उससे कुछ नहीं मिलेगा। पहली बात तो नौकरी नहीं मिलेंगी। 1000 वैकेंसी निकलती हैं, 1 लाख उसके लिए फॉर्म अप्लाई होते हैं, है ना। सीधी सी बात है, 99,000 का तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो हमें बेरोजगारी के पीछे जो रीजन है, असल रीजन, उनको खोजना पड़ेगा, उनके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा, बनिस्बत इस बात के कि हम चूहा दौड़ में एक दूसरे की गर्दनों पे पैर रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें इसकी बजाय। तो ये हमने जो पोस्टर एग्जीबिशन लगाई थी इसमें भगत सिंह के पूरे उनके जीवन के ऊपर है, उनके जो संगठन थे नौजवान भारत सभा, HRA, SSRA, उनके कोटेशन हमने इसमें दिए हैं। आज की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर इसमें बताया है। और दूसरा, भले ही हमारा देश आज़ाद हो गया है, लेकिन जिस तरह से भगत सिंह ने कहा था कि अगर समझौते के रास्ते से आज़ादी मिलेगी तो उसमें देश के मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को कुछ भी हासिल नहीं होगा। और यही चीज़ आज हो रही है। समझौते से आज़ादी मिली, सत्ता हस्तांतरण हुआ, है ना। अंग्रेजों को उखाड़ के कोई नया सिस्टम तो नहीं बनाया। अंग्रेज सत्ता सौंप के कांग्रेस को, यहाँ की जो बुर्जुआ, जो कैपिटलिस्ट क्लास थी भारत की, उसको वो सत्ता हस्तांतरित करके गए हैं। तो जो समस्याएं हमारी चली आ रही थी, जो पिछड़ापन चला रहा था, रूढ़िवादी चीज़ें जो चली आ रही थी, वो तो वैसे की वैसी चली रही हैं। 250 साल तक हमने औपनिवेशिक गुलामी झेली। उस औपनिवेशिक गुलामी ने एक तरह से नए विचार पैदा करने की, ज़मीन को भी बंजर बनाने का काम किया है। तो हमने बुक एग्जीबिशन भी लगाई है उधर। तो हमें लगता है कि बेहतर विचार हैं वो लोगों तक पहुंचेंगे और तभी बदलाव होगा। भगत सिंह ने भी जैसे कहा था कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पे तेज होती है। थैंक यू सर, आपसे बात करके अच्छा लगा।
रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है।